क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? डॉक्टरों के मुताबिक रीढ़ की हड्डी के मटके हिल गए, नसें दब गई, ऐसे बोला ऑपरेशन होगा डॉक्टर। क्या होता है? झुका नहीं आता, बैठा नहीं आता, तेरी जीवन शक्ति रिलीज करता खुदा इसकी रीढ़ की हड्डी पर। इसी शक्ति अंधकार का धंधा रहो शट आउट। अच्छा, जब आप शुरू में आए आपकी बेटी की डेथ होने वाली थी, है ना? सब कुछ कर लिया, 5-6 लाख 10 लाख पता नहीं कितने लाखों रुपए उस पर लगा दिए, उसको दौरे पड़ते थे। अब सोचो, दौरे 3 साल की उम्र में पड़ने शुरू हो गए, और जब वो 12 साल की होगी, 3 साल से लेकर 12 साल तक लगातार दौरे पड़ते थे उसको। और जब इतने दौरे पड़ते थे, बहुत ट्रीटमेंट कराया उसका, बहुत गए सियाने बाबे, जगह जगह हर जगह गए, और लास्ट में इनकी बेटी की डेथ होने वाली थी। अब फिट्स दौरे बढ़ चुके थे बहुत ज्यादा। 1 साल में 5 लाख रुपया लग गया, 1-1 लाख रुपया सियाने बाबू को दे दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अचानक इसकी बॉडी पर एक हालात आ गया। कौन सा हालात आया? कैसे आ गया? गिर गए थे अचानक। कहाँ से? अपने घर में ऐसे गिर गई? फिर दर्द होनी शुरू हो गई। हाँ, पहले घट सी, फिर हौली हौली बढ़ गई दर्द। 5-6 महीने से मेरे ज्यादा दर्द बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। कहाँ टेस्ट में क्या आया था? सर टेस्ट में मेरे रीढ़ की हड्डी के मणके 2 हिल गए ही, नसां दबियां सी। एमआरआई की ये रिपोर्ट है। सर जब मैं एमआरआई डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ऑपरेट होना है। हाँ जी। ये भी तब हमारे पास प्रभु में आई जब मैं पास्टर नहीं था, एवेंजलिस्ट था, सुसमाचार देता था। छोटी मोटी लोग मेरे घर थोड़े बहुत आते थे उस वक्त जब ये पहली बार मेरे घर आई थी। सोचो, कई लोग बड़े मुझे तब से जानते हैं ना, जब मैं एवेंजलिस्ट था ना। सोचो, इधर ध्यान दो आप सारे लोग। अच्छा, जब आप शुरू में आए माइक 2 से, जब मैं सीखी आपकी बेटी की डेथ होने वाली थी, है ना? हाँ जी। सब कुछ कर लिया, 5-6 लाख 10 लाख पता नहीं कितने लाखों रुपए उस पर लगा दिए, उसको दौरे पड़ते थे। हाँ जी। अब सोचो, दौरे 3 साल की उम्र में पड़ने शुरू हो गए, और जब वो 12 साल की होगी, 3 साल से लेकर 12 साल तक लगातार दौरे पड़ते थे उसको। दौरे आज आई नहीं यहाँ? नहीं सर, आज नहीं। घर में ही है? हाँ जी। तो दौरे पड़ते, ठीक है। और जब इतने दौरे पड़ते थे, बहुत ट्रीटमेंट कराया उसका, कि इनका घर ना, जैसे हमारे यूपी और बिहार से बहन भाई आते हैं ना बेचारे, इधर आकर जब काम करते हैं तो एक ही कमरे में गुजारा करते हैं, उन्हें पैसे इकट्ठे करने हैं, घर का गुजारा करना है, गांव में पैसे भेजने हैं, इधर बड़ी मुश्किल से रहकर बेचारे एक कमरे में 4-5 हज़ार गुजारा करते हैं। ऐसे इनका हाल था। ये जिम्मेदार है, इसके पति आर्मी में जॉब करते हैं। सोचो, जो आर्मी में जॉब करता है उनकी कोठी होती है कि नहीं होती? कोठी होती है, लेकिन इनका एक टूटा सा कमरा था जिसमें ये गुजारा करते, एक ही कमरा, उसी में ये इसकी बेटी, ये पति उसी में गुजारा, क्योंकि पैसा सारा कहाँ लग रहा था? बेटी की बीमारी में, या जो बच्चा नहीं हो रहा था आगे, उसमें सारा पैसा लग रहा था। बहुत गए सियाने बाबे, जगह जगह हर जगह गए, और लास्ट में इनकी बेटी की डेथ होने वाली थी। अब फिट्स दौरे बढ़ चुके थे बहुत ज्यादा। 1 साल में 5 लाख रुपया लग गया, 1-1 लाख रुपया सियाने बाबू को दे दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने भी सारा कुछ कर लिया, तब ये मेरे पास आई। तब मैंने प्रार्थना की, 2-3 हफ्तों में इसकी बेटी ठीक होगी। ये बढ़ने लगे, इतना अच्छे से ये चलने लगे परमेश्वर के साथ। उस वक्त पूरी रीति से अपना बीज बोना, हर नियम में लगातार बने रहना। तब ये पोलू ये खड़ा है, इसको फिर 12 साल बाद बेटा दिया परमेश्वर ने, जो होना ही नहीं था। डॉक्टर ने पता नहीं कितने हॉस्पिटल से टेस्ट रिपोर्ट में आया था कि बेटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इनके घर में इतनी दुष्ट आत्माएं, इतने हालात थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी। अब सोचो मत, अचानक इसकी बॉडी पर एक हालात आ गया। कौन सा हालात आया बताओ? सर मेरे रीढ़ की
ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। कैसे आ गई? सर मैं डिग गई सी। गिर गए थे अचानक? कहाँ से? गाड़ी है? अपने घर में। ऐसे गिर गई? हाँ जी। जब गिर गई तो फिर क्या हुआ? सर मेरे चोट लग गई पीछे, फिर दर्द होनी शुरू हो गई। हाँ। पहले घट सी, फिर हौली हौली वध गई दर्द। फिर सर मैं विश्वास ही किया कि मैं चंगी होगी। मैं कदे प्रे नहीं सी कराई। मतलब आप फेथ करते थे, जो सीखा था मुझसे भी ये मेरे लिए नहीं है? नहीं है। हाँ जी, ऐसे करते रहे, लेकिन 5-6 महीने से मेरे ज्यादा दर्द बढ़ गई। ज्यादा बढ़ गई? हाँ जी। फिर तुमने टेस्ट कराया? हाँ जी, मैं टेस्ट कराया। कहाँ टेस्ट में क्या आया था? सर टेस्ट में मेरे रीढ़ दी हड्डी दे मणके 2 हिल गए ही, नसां हाँ। दबियां सी। फिर उसके बाद एमआरआई हुई, एमआरआई की ये रिपोर्ट है। हाँ जी सर, जब मैं एमआरआई डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ऑपरेट होना है? हाँ जी। तो सर मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ कि मेरा ऑपरेट नहीं लिखना। लिखना है, मैंने कराना ही नहीं, मैं नहीं कराना। नहीं। ये कौन से डॉक्टर ने बोला? जो फौज का हॉस्पिटल है? हाँ जी। हाँ क्योंकि आपके पति फौज में है। हाँ जी तो आपका तो फ्री में हो जाना था सर, लेकिन मैं नहीं कराना। सोचो, सारी चीजें तो फ्री में हो जानी थी, लेकिन उल्टा नुकसान हो जाना था, क्योंकि ये सक्सेस नहीं होता ये वाला ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी का। अच्छा, उसके बाद फिर आप इतनी तकलीफ में, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बुरा हाल था। अच्छा, फिर आप आए सर यहाँ वीरवार आए कि संडे? वीरवार। इसी वीरवार? वीरवार। हाँ जी। दिखाओ इसका सीन, दिखाओ। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? डॉक्टरों के मुताबिक रीढ़ की हड्डी के मणके हिल गए, नसें दब गई और रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई है। ऐसे बोला ऑपरेशन होगा डॉक्टरों ने। क्या होता है? झुका नहीं आता, बैठा नहीं आता? दर्द कहाँ? दर्द इत्थों लेके पूरी लत च, पूरी टांग में? हाँ जी, भारी रहती है इधरली साइड। क्या विश्वास है? सर मैं डॉक्टर को ऑपरेशन लिखाया नहीं, मैं मना कर दिता उससे फिर टाइम। हमने कोई ऑपरेशन नहीं हाँ, वो करना। कहते सी लिखना डॉक्टर जीसस है। हाँ जी, वो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। बाबा, तेरी जीवित शक्ति रिलीज करता खुदा इसकी रीढ़ की हड्डी पर। हाथ पकड़ो, इसका पेट को, रीढ़ की हड्डी को पकड़ो। खुदाबंद, जो मन के हिल गए हैं, जो नसें दब गई हैं, वो खुले, अपनी जगह सेट हो जाए। ये अंधकार का रोड, हड्डी क्रैक जो है, तेरी जीवित शक्ति से नॉर्मल हो जाए हड्डी। इसी किशन, ये अंधकार का गंदा रोग शट आउट, शट रोज। दुष्ट, छोड़ इसकी हड्डी को, छोड़ इसकी टांग को, गंदी आत्मा शट, निकल इसके शरीर से, छट छट छट। शट, जीसस, इसकी साइड बना रखो। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, इस गंदी और बुरी आत्मा को जो इसकी रीढ़ की हड्डी में काम कर रही थी, निकले। छट छट, हुक्म देता है शैतानी और गंदी आत्मा को, उखड़, टूट टूट इसके शरीर से। अभी सामर्थ को रिलीज करता हूं। छट, पूरी तरह इसकी क्रैक हड्डी में तेरी जीवित शक्ति काम करे और मन के अपनी जगह सेट हो जाए, दर्द जाए, नसें खुले। टच, फ्री। अब तुम्हें हुक्म देता हूं शैतान, इस पे हाथ रखो पेट पे। तुम्हें हुक्म देता हूं, छोड़ दे इसके शरीर, निकल। छट, फ्री फ्री। खुदा ये फ्री है, छोड़ दो। 2 मिनट रुके रहना। पिता परमेश्वर, तूने ऐसे जीवन दे दिया, इसने जो विश्वास किया उसका फल इसको मिल चुका है। राइट नाउ तेरी जीवित शक्ति से चंगा कर चुकी है। उठाओ इसे, अब उठो, विश्वास से बोलो धन्यवाद परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, मैं चंगी हो चुकी हूं, मेरा दर्द जा चुका है। यीशु मसीह के नाम से ये दर्द जा चुका है। शट, देखो देखो देखो, अच्छे से देखो। जो जो नहीं हो रहा था करो, करके देखो। बाकी हट गया सारा। कहाँ रहेगा दर्द? चूल्हे में दर्द है, रखो इसके चूल्हे पर हाथ, आंखें बंद करो।
जिंदा खुदा, ये दुष्ट का गंदा हालात, इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी ने अपना प्रभाव बना लिया टूट जाए, सब कुछ अभी नया हो जाए। वेन्स खुले, हड्डी क्रैक, सब आउट, ये लोग आउट, शट डर जाए ने जीसस, फ्री फ्री, जाने दो जाने दो। यहां हाथ रख दो चूल्हे के ऊपर, यीशु मसीह के नाम से 2-3 मिनट ऐसे हाथ रखना, धन्यवाद करते रहना। मैं तब तक दूसरे लोगों को प्रे करता हूँ। गवाही बनकर ही इसकी महिमा करके खुदा की होगी अभी यीशु मसीह के नाम से। हो गया पूरा, चेक कर, ये देखो स्पीड देखो अब बंदे की, ये देखो देखो, अरे वो देखो उसका दौड़ना, झुकना, भागना, क्रैक हड्डी रीढ़ की, वो देखो कैसे उछल रही है, कूद रही है। सोच कर देखो खुदा की जिंदा ताकत के बारे में, क्योंकि जो स्पिरिट मुझे जिसके लिए कहता है ये होना है, तो समझ लो वो होना है काम। जैसे अंदर से आता है इसको, ये हील होगी, यह भी होगी, यह भी होगी। अगर मुझे आत्मा कहता अगली बार आना है, इसको नंबर नोट करो, समझ लेना कि वो काम होना है, फिर बने रहना है, तुम लोगों ने बने रहना है। ये है जिंदा खुदा का काम। हालेलुया, जिंदा खुदा है हमारा। सोच कर देखो हमारा खुदा कितना पावरफुल है। ये जो बच्चा है ना निक्का, की नाम हो तेरा? नाम क्या तेरा है? क्या यीशु? उसे बुलाओ, यस्सु ऐसे बोलता है, लाडला। एक्चुअली में ना ये गूंगा हो जाता शैतानी आत्मा से। इनके घर में बहुत प्रकोप था शैतानी आत्मा का। अभी कितने साल का ये? 4.5 साल। ये 3 साल का, 2.5 साल का होकर भी कुछ नहीं बोलता था। सोचो, मुझे खुदा ने बताया ये गूंगा हो जाएगा। उन दिनों में इसका पति शैतान की जुक्ति में फंस गया था, इसलिए वो दुष्ट की चीजें करने लगा, व्यभिचार में पड़ गया, इनका झगड़ा होने लगा। दुष्ट अपना काम करने के लिए मौका ताड़ता रहता है। अच्छा है कि ये मुझे मिले, मैंने कई चीजें गाइड की, समझाया, फिर उस बच्चे के ऊपर प्रार्थना की, फिर उसके शब्द आने लगे। ये तो वो गूंगा हो जाता। दुष्ट कुछ भी कर सकता है, याद रखो। लेकिन अभी देखो इसका पूरी तरह से, डॉक्टर को अगर दिखाओगे जाकर, वो क्या सोचेगा? वो तो हैरान हो जाएंगे। वो भी आर्मी के हॉस्पिटल के डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने कौन से पैसे लेने इनसे, वो तो फ्री में इलाज करेंगे ना, तो उनको तो कोई लालच नहीं है। उन्होंने प्रॉब्लम देखकर कहा था ऐसा। लेकिन जीवित परमेश्वर कितना बड़ा है। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से, जोर से। स्ट्रॉन्गली बने रहना, ठीक है? हाँ। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।